जय हिंद जय बिहार। देखिए थ्योरम नंबर 14 है। बड़ी आसानी से अगर 13 समझ गए होंगे तो 14 भी काफी आसान है। 14 में तो कुछ है ही नहीं, एकदम बिल्कुल आसान है। जरा पढ़ के सुनाएंगे। यदि एक समकोण त्रिभुज का हाँ, मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, कर्ण और एक भुजा तक कोण 90 B 90 ले लिए, समकोण हो गया। तक कर्ण जैसी कर्ण है, एक भुजा BC ले बनी, एक पाई एक 2 पाई। आगे बढ़िए। संगत दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो। संग दूसरा DEF त्रिभुज लिए हैं, ठीक है, जिसमें कोण E 90 डिग्री का है, कर्ण कर्ण के बराबर है और BC EF के। मतलब सीधा सीधा मान लिया कि ABC और DEF दो समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण B बराबर E बराबर 90 डिग्री, कर्ण AC बराबर कर्ण DF और BC बराबर EF। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। राइट, हाइपोटेनियस साइड, इस शर्त को सिद्ध करना है। सवाल अगर घुमा के देंगे तो ऐसा दे सकते हैं, RHS सर्वांग समता की शर्त सिद्ध करें 5 नंबर्स का, ठीक है। तो उसको ये लिखना पड़ेगा आपको साधारण प्रतिज्ञा अपने से। दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं, ये दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो। दो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा संगत दूसरे त्रिभुज के कर्ण, संगत दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के कर्ण, कर्ण और एक भुजा, भुजा के कोण 90 बराबर हो, तो ये क्या कहलाएंगे? अभी पता है क्या हो रहा है? ये RHS साहब तो हैं, इनको पुलिस पकड़ लिया। तब पकड़ लिया तो अफसर है अपना घर के हैं, आइए थाना में जमानत लीजिए। बड़का IAS अफसर नहीं बनिए, दरोगा सिपाही SP सब आके थाना में आपको जमानत कोर्ट जाना ही पड़ेगा। रूल इज रूल। तो इनके फ्रेंड कौन है? एंगल एंगल साइड, चाहे ये जाके गवाही दें कि भाई आदमी सही है, चाहे साइड एंगल साइड ये जाके गवाही दें, या तो साइड अच्छा एंगल साइड एंगल कोई जाके इनकी गवाही दे कि सही आदमी है, सभी इनका बात बढ़ेगा। तो हमको लग रहा है ऐसा साइड साइड एंगल लिख दिया नीचे, कैसे होगा? एंगल साइड साइड गलती है। हमको लग रहा है दो बातें। ये कोण बराबर है ना, अगर ये कोण बराबर आ जाए तो सोने पे सुहागा, सोना को जोड़ने के लिए सुहागा चाहिए, तो मिल गया सुहागा। एंगल सॉरी साइड एंगल साइड सर्वांगसम। थोड़ी देर के लिए हम ऐसा सोचते हैं, किताब से हट रहे, किताब की बातें हमने बता दिया, हटते हैं। हमने किसी तरह से ये साबित कर दिया कि ये बराबर है, दम है तो बताइए। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी लेके चलने के बाद आपको ये एकदम आसान वाला है, साइड एंगल साइड लाके सिद्ध किया है, हम भी वही कर देंगे, ठीक है। मतलब भाई ज्यादा विद्वान चेक करेगा तो कहे कि किताबों में मिल ही नहीं रहा है, कैसे बना दिया है ना, तो उतना दिमाग कहला हम भी लगावे हैं। आइए तो मान लिया कि ABC तथा DEF दो समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण ABC बराबर कोण DEF बराबर 90। अब हम पूरा कोण काहे लिखे हैं? काहे कि जब हम रचना करके आएंगे तो ये इधर भी हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा ना, इसलिए ऐसा किए हैं 90 डिग्री। इसके बाद कर्ण AC बराबर DF, ठीक है, और BC बराबर EF। तो हमें सिद्ध करना है कि ये लाइन को छोड़ देंगे और एकदम साफ साफ बीच में लिखेंगे त्रिभुज। स्टेज है, स्टेज समझ गए किसके लिए होता है, उसको अलग स्थान चाहिए। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, क्लियर है। अब देखिए रचना, बिल्कुल आसान। रेखा DE को उसी सीध में आगे की ओर बढ़ाया,
रेखा डीई को उसी सीध में आगे की ओर बढ़ाया जिसमें ए बी बराबर ई एच काटा। ए बी पहले भी यही था ना, ए बी बराबर ई एच काटा और एच से एफ को मिला। ये जो डॉट लाइन है यूज फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन जो होता है वो थिन लाइन होता है और डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन को यहाँ देने का मतलब कि ये हम अपने से रचना किए हुए हैं इसलिए डॉट लाइन चले गए। ठीक है, अच्छा बताइए जी, अगर ये रेखा सीधा है तो कितने डिग्री का कोण? 90 का बन जाता है जी। तो देखो तो जरी बड़ी बढ़िया से देखो, एकदम प्यार से देखो, ये भुजा कर बराबर हो, ये कोण 90 हो, आई भुजा कर बराबर हो, तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से नया धमाका के साथ त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी। अच्छा रचना है, हाँ तो एक काम करिए हम रचना बोल के लिखवा देते हैं। चलिए आइए रचना के लिए तैयार रहिए। लिखिए त्रिभुज डीईएफ में हम बोल के लिखवा दे रहे हैं, त्रिभुज डीईएफ में बिंदु ई पर, बिंदु कहां? ई पर रेखा डी को उसी सीध में आगे की ओर बढ़ाया, रेखा डीई को उसी सीध में आगे की ओर बढ़ाया, आगे की ओर बढ़ाया। क्लियर हो गया? ठीक है, जिसमें ए बी बराबर ई एच काटा, जिसमें ए बी बराबर ई एच काटा, जिसमें ए बी बराबर ई एच काटा, एच से एफ को मिला दिया, एच से एफ को मिला दिया। हो गया? तैयार है सभी लोग? एक बार फिर से समझिए, ध्यान दीजिए इधर। अब यहां से कोई लिखना छापना नहीं है, तब ध्यान रखिए, छोटा तो बाद में लिखिएगा। देखिए यहां पर त्रिभुज डीएफ में बिंदु ई पर रेखा डी को, सीधे आप भी लिख सकते हैं, रेखा डी को उसी सीध में बढ़ाया, लेकिन कहाँ है बिंदु हमें बता दिया है। रेखा डी को उसी सीध में आगे की ओर बढ़ाया, जिसमें ए बी बराबर एच काटा, एच से एफ को मिला दिया। फाइनल के में पहुंच गए? पहुंच गए? अब चलिए हम सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज को सर्वांक्षण करेंगे, इसके बाद मेरा सारा काम हो जाएगा। जगह का कमी है इसलिए हम रचना को यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे नजर डाल के रखिएगा, इतना जगह में हम प्रयास करेंगे कि पूरा हो जाए मेरा। अभी मिटा मत दीजिएगा, ठीक है? अब देखिए प्रमाण। पहले बोले दोनों त्रिभुज में हाँ कैसे? ए बी बराबर ई एच, त्रिभुज में पहले त्रिभुज ए बी सी तथा ई एच, बोलिए एच ई एफ, एच ई एफ में, एच ई एफ में छोड़ दिया वहाँ पर एच, हाँ ए बी सी, नहीं पहले ए बी बराबर क्या? डी ई एच। अच्छा रचना से चलिए कौन कितना? कौन 90 कौन ए बी सी बराबर एच ई एफ 90 बराबर कौन एच ई एफ है रचना से, रचना से नहीं बनाया है ये कौन। जैसे समझना ये है कि अगर सरल रेखा है तो ये 90 3 90 हो जाएगा। इसके बाद बोलिए बीसी बराबर बीसी बराबर ये कहाँ से? भुजा कोण भुजा, इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांक्षण होंगे एच ई एफ। कैसे? साइड एंगल ये जब दोनों त्रिभुज सर्वांक्षण तो कोई भी भुजा कोई भी कोण बराबर, कोण ए बराबर किसके? एच। इसीलिए
एंगल ए बराबर एंगल H। एच। नंबर फर्स्ट, साथ साथ जब सर्वांग है तो इसका AC कर्ण बराबर। और इसका कर्ण बराबर, यानी एसी बराबर एच HF। एंड एसी बराबर एच। HF। लेकिन एसी तो डीएफ के बराबर है जी, बट बट एसी बराबर DF। डीएफ, इसीलिए कितना नंबर डालते रहे, खत्म कर दें। हाँ। एच एफ बराबर DF। डीएफ। नंबर दो। देखिए एच एफ बराबर डीएफ। अब त्रिभुज एफ डी एच में चलते हैं। त्रिभुज एफ डी एच में चूंकि एच एफ बराबर डीएफ, ध्यान दीजिए एच एफ बराबर डीएफ क्या कहते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसीलिए इसीलिए डीएफ बराबर एच एफ, इसीलिए डीएफ बराबर कौन था? कोण, हाँ कोण अभी आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, एच बराबर डी। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण, कौन समान भुजा कौन है, एच एफ, हाँ। एच एफ, तो डी बराबर एच, डी बराबर एच, एच राइट। अब आया बात फ्रॉम इक्वेशन, पोस्ट हिंदी में लिख देते हैं, समीकरण एक तथा दो से एच एच बराबर है ना, ए बराबर ए बराबर ए बराबर डी। ध्यान से देखिए जरा यहाँ पे, यहाँ मेरा गेम लग चुका है, गेम लग चुका है। ये इसके बराबर है, यस सर, ये पहले से दिया हुआ है बराबर यस है ना, एक बार में बराबर आ गया, यस सर। हाँ। एंगल गलत, ये कहाँ दिया हुआ है बराबर, कहाँ दिया हुआ है, नहीं वो नहीं दे बरा झटका मत मारिए, एंगल एंगल साइड हो रहा है, हाँ। एंगल एंगल साइड। लेकिन हम लोग प्रयास ये करते हैं कि ये कोण बराबर ला देते हैं इससे, ओ। ठीक है, तो ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक। ये नंबर डालते हैं यहाँ पे थर्ड। थर्ड। त्रिभुज, चूंकि पुनः त्रिभुज के ओ। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, इसलिए यहाँ नाम दे देते पहले त्रिभुज में, तो अच्छा रहेगा। त्रिभुज ए बी सी में चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना, 180, इसलिए इसलिए ए प्लस बी प्लस सी, इसलिए कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, लंबा हो जाएगा 4। त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में चूंकि कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180, हालांकि नीचे भी तो नाम दे दिए कौन सा त्रिभुज में हम चल रहे हैं। ठीक है सर। अच्छी, डी तो ए के बराबर है, और एक अभिधाय है ना, हाँ या कोण ए प्लस ई, बी के ये तो बराबर बी के बराबर है, प्लस बी F। प्लस एफ बराबर 180, नंबर 4 कोण ए बराबर डी और कोण बी बराबर ई, ई। है या नहीं है, है। इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। नंबर 5 नंबर 5, समीकरण 4 एंड 5 राइट बराबर लेफ्ट बराबर कोण ए प्लस बी प्लस सी, कोण ए प्लस बी प्लस एफ, क्लियर है, एकदम क्लियर है। ए कट गया, बी कट गया, इसलिए कोण सी बराबर कोण एफ, नंबर 6 नंबर 6। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, अब बताइए बीसी बराबर, हाँ बीसी बराबर एफ, कहाँ से गिवन, सी बराबर और सी बराबर कौन है फ्रॉम 6। कौन सी बराबर एफ फ्रॉम 6 फ्रॉम 6 6 और एसी बराबर डीएफ
गिवन गिवन AC बराबर DF। दिया साइड बाय साइड इसलिए त्रिभुज- साइड एंगल साइड की सर्वांग समता की शर्त से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF